आइए हम यहाँ पर प्रश्न संग्रह प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1.2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपको A B C D E ऐसे इन 4 या 5 बिंदुओं के नीचे निर्देशांक लिखे हुए हैं। प्रश्न में लिखा है कि इन निर्देशांकों की सहायता से जो नीचे 1 2 3 रेखाखंडों की जोड़ियां दी है वो सर्वांशम है या नहीं, ये बताइए। सर्वांशम है या नहीं ये आपको दर्शाना है। और इसके लिए मैं एक सवाल करता हूँ, 2 सवाल आपने करने। आसान से सवाल है जो आप पहले भी सीख चुके हैं। दूसरा सवाल है रेख BC तथा रेख AD, BC तथा। अब सबसे पहले अगर हम BC लेते हैं तो पहले हमें B के निर्देशांक चाहिए और C के निर्देशांक चाहिए। देखिए अब इसमें ये है B के निर्देशांक है 5 और C के निर्देशांक है 2। अब हम दूरी ज्ञात करेंगे या लंबाई ज्ञात करेंगे। लंबाई रेख BC की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों में से पीछे भी सिखाया आपको, जो बड़ा है उसे पहले लिखेंगे, जो छोटा है बाद में लिखा जाएगा और बीच में सूत्र का माइनस आएगा। लंबाई रेख AB के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बड़ा है पहले, इसलिए नहीं, बड़ा है वो पहले, छोटा है बाद में। 5 में से 2 गए, उत्तर आया 3। अब दूसरी AD के लिए ये हो गया अपना। अब AD के लिए हम जा रहे हैं, पहले A के निर्देशांक लिखेंगे और फिर D का निर्देशांक लिखेंगे। फिर से टेबल पे जाइए, A का निर्देशांक है -3 और D का निर्देशांक है -7। अब फिर से लंबाई रेख AD अपन निकालने जा रहे हैं। तो अब -3 और -7 में बताइए कौन सा बड़ा है? -7 रॉन्ग है। ऋणात्मक दोनों होने के कारण छोटी वाली संख्या बड़ी होती है, अर्थात -3 ये बड़ा है -7 से, इसलिए बड़ा वाला पहले, छोटा वाला और बीच में सूत्र का माइनस। बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में, बीच में सूत्र का माइनस। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस। ये आपको मैंने पहले सूत्र दिखा दिया। अब माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस मतलब घटाना। 7 में से 3 गया 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह। अब देखिए रेख यहाँ पे BC का मान आया 3 और रेख AD का मान आया 4। क्या 3 और 4 आपस में बराबर है? आप कहेंगे सर ये बराबर नहीं है, क्योंकि इनके मान अलग अलग है। इसकी रेख AB की लंबाई आई 3 और लंबाई AD आ गई 4। जब ये समान नहीं है तो इसलिए अपन लिखेंगे कि रेख पहला था BC और रेख AD ये आपस में सर्वांशम नहीं है। अगर समान आ जाता तो ये काटने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कहते ये कॉन्ग्रुएंट या सर्वांशम है, पर अलग अलग आया इसलिए इसे हम बराबर नहीं कहेंगे, और बराबर नहीं है तो यह रेखाखंड भी आपस में सर्वांशम नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको 3 सवालों में से दूसरा सवाल करके दिया है, आपको अब अन्य सवालों को करना है। अब आइए हम इसी का तीसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मध्य बिंदु निकालना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करेंगे वैसे 2 भी करना। P यह रेख CD का मध्य बिंदु है। CD मतलब तीर का निशान नहीं आएगा, CD लिख दिया मैंने। उसमें लिखा है P, यह उसका मध्य बिंदु है तो मैंने लिख दिया ये P आ गया। अब CP की माप 2.5 है, देखिए C और P ये इसकी माप है 2.5। और आपसे कहा है कि CD की लंबाई ज्ञात करो, CD की लंबाई ज्ञात करो। अब देखिए कैसे इसको परिभाषा लगाई जाएगी, और परिभाषा इस प्रकार से है कि अगर P यह मध्य बिंदु है, रेख CD का ये दत्त है, लिखना पड़ेगा आपको, कारण कैसे दत्त प्रश्न में लिखा हुआ, तो इसका मतलब है CP और PD ये दोनों भी आपस में लंबाई से कैसा होंगे? बराबर होंगे। हमने आज ही परिभाषा सीखी कि मध्य बिंदु क्या करता है, इस रेखाखंड को 2 समान भागों में बांटता है, मतलब दायां भाग जिसका नाम है CP, बायां भाग है
जिसका नाम है पी डी, ये दोनों भी आपस समान हो गए। अब दोनों की माप, जब ये 2.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 2.5। लिखते समय इसको ऐसा लिखेंगे 2.5। अब प्रश्न में पूछा है कि आप सी डी की माप निकालिए, सी से लेके डी तक। आप आसानी से समझ लेंगे कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा रहेगा कि सी डी जो है वो किस किस में मिलके बना है, सी पी और पी डी से मिलके बना है। अर्थात पहले की माप भी 2.5 और दूसरे की माप भी 2.5, और 2.5 हो जाता है 0.05। यहाँ पे नियम कौन सा लगाया आपने ना, मध्यता का, ये भी लिखना है। यहाँ पे कहाँ से आए, दत्त मतलब प्रश्न में लिखा था। ये कहाँ से आया, मध्यता की परिभाषा। ये कहाँ से आया, जोड़ने के लिए मध्यता का गुणधर्म है। और सीपी की माप 2.5, सीपी की जगह 2.5, पीडी की माप 2.5, पीडी की जगह 2.5 की जगह 5.0, और ये आ गई आपकी, इसलिए लंबाई सी डी बराबर आ गया 5 इकाई। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पे पूरा हो जाता है। इस सवालों को आपने उतार लेना है। अब एक अलग सवाल की तरफ हम चलते हैं, और इन सब सवालों को आपने सीख लेने के बाद इस सवाल को आपने हल करना है। आइए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 5, चौथा आपने करना है। अब यहाँ पे एक दोनों तरफ तीर के निशान वाली आकृति है, इसीलिए इसको हम लोग रेखा कहेंगे। अब रेखा का नाम आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 बिंदु है। जी हाँ, इन 5 में से किसी भी 2 के नाम आप लेंगे तो भी रेखा का नाम पूरा हो जाएगा। आप इसको रेखा TS कहेंगे तो भी सही है, रेखा SR कहेंगे तो भी सही है, रेखा PR कहेंगे तो भी सही है, रेखा TP कहेंगे तो भी सही है, रेखा PQ कहेंगे तो भी सही है। अर्थात कोई भी 2 नाम लेकर इस रेखा को आप नामांकित कर सकते हैं। अब इसके प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने, जो पहले आप प्रश्न उतारेंगे, आकृति पेंसिल से बनाएंगे। अब मैं समझाते भी जा रहा हूँ और उत्तर लिखवाते जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि किरण RP, आकृति में बता रहा हूँ, किरण RP, देखिए ये है R और P, ये RP जा रही है, ये R और ये P, आकृति भी आप बना लेंगे। RP की अपोजिट या विपरीत किरण के नाम, RP किधर आ रही है, ये दिशा में जा रही है, यहाँ से शुरू हो रही है R, ये इस दिशा में जा रही है। अब आपको उसकी विपरीत किरण मतलब इस तरफ जाने वाली किरण देखना, तो कहाँ से शुरू होगी, ये R से इस तरफ जाने वाली विपरीत किरण, अर्थात उसका नाम क्या होगा, RS बोल सकते हैं या उसको RTP बोल सकते हैं। तो उत्तर आएगा किरण RT या किरण RS। RP इस दिशा में जा रही है तो विपरीत किरण विपरीत दिशा में जाएगी। शुरुआत R से होगी, इसकी R से होगी, लेकिन R के बाद या तो S लेंगे, इसको अपन RS बोलते हैं, R के बाद T लेंगे, इसको T, लेकिन ST नहीं बोलेंगे, तो ये इसका आरंभ बिंदु बदल जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की किरण की शुरुआत जो है, जिसको प्रारंभ बिंदु कहते हैं, वो समान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसी के दूसरे भाग में लिखा है कि प्रतिच्छेदन बिंदु बताइए। रे अर्थात किरण PQ, देखिए PQ किधर है, PQ इधर जा रही है, ये जा रही है PQ, और किरण RP, R से लेके P, ये इधर R है और ये R है। इसका अपने को क्या लिखना है, प्रतिच्छेदन बिंदु लिखना है, या प्रतिच्छेदन लिखना है। अब देखिए प्रतिच्छेदन में आप लोगों को मालूम कि प्रतिच्छेदन का मतलब है कि सामान्य भाग। अब आप आसानी से बोल सकते हैं कि पहली वाली किरण का नाम मैंने लिखा है, दूसरी वाली किरण का, इसमें सामान्य भाग कौन सा आएगा, तो आप आकृति से बोल सकते हैं कि सर ये वाला भाग दोनों में आता है। ये वाला भाग का मतलब कौन सा भाग है, ये वाला भाग है किरण PQ। आप बोलेंगे सर यहाँ क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पे क्यों भी है, यहाँ पे इसको क्यों भी। तो जो प्रतिच्छेदन का मतलब है जो भाग सामान्य है, अर्थात इसमें भी PQ आता है, इसमें भी PQ आता है, ये भाग सामान्य नहीं है, तो इसको छोड़कर क्या बचा, इस दिशा में जाने वाला किरण PQ। तीसरी आकृति अगर हम देखें तो उसके अंदर लिखा है, तीसरे में लिखा है कि PQ और QR का यूनियन। अब PQ और
क्यू आर का अपने को संग देखना है। मैं बना रहा हूँ पी क्यू, ये जा रहा है इस तरफ पी, और ये क्यू, और दूसरा है किरण क्यू आर। देखिए क्यू आर किधर है, पी क्यू ये जा रहा है और क्यू आर इधर जा रहा है, ये यहाँ से ये क्यू और ये पी के बाद आता है यहाँ पर रुक गया। किरण पी क्यू इस तरफ जा रहा है, पी से लेके क्यू, और किरण क्यू आर, क्यू से लेके आर, इसमें आगे टी एस भी आएगा। अब इनका क्या लिखना है, सामान्य। इसमें आपको संघ का मतलब क्या है कि सामान्य भी लिखना है और असामान्य भी, मतलब इन दोनों को मिला देना। अब जब दोनों को पूरे को मिला देंगे तो ये क्यू पी और पी क्यू मिलके बन जाएगा रेखा, रेखा पी क्यू बन जाएगी, ये बन जाती है रेखा पी क्यू। देखिए ये पूरी रेखा का नाम है पी क्यू। इस रेखा को पी क्यू बोलेंगे। पी क्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पी क्यू इसमें भी आता है, पी क्यू इसमें भी आता है। इसका कोई भी नाम देंगे, परंतु ये पूरी मिला के जो बनेगी इन दोनों का सम हो जाएगा। तो आप जानते हैं, आप अलजेब्रा ऑलरेडी पढ़ रहे कि प्रतिच्छेदन को अपन कैसे चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, ऐसा, और यहाँ पे संघ बोल रहे हैं तो कैसा चिन्ह बन रहा है, ऐसा। प्रतिच्छेदन में सामान्य भाग और संघ में सामान्य तथा असामान्य भाग को मिला के लिखा जाता है। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। अब इसी के ऊपर चौथा प्रश्न भी मैं आपको आकृति के साथ बता रहा हूँ। आपने भी आकृति की सहायता से ही इसे समझना भी है और इन आकृतियों को लिखना या बनाना भी है। डायरेक्ट आप बनाएंगे तो न तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझा जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर रेख क्यू आर, देखिए ये है क्यू और ये है आर, क्यू आर रेख है। देखिए रेख है मतलब उसमें क्या नहीं आने वाला, इसके अंदर तीर का निशान नहीं है। इसका उपसमुच्चय लिखिए, उपसमुच्चय की परिभाषा ये आप देखिए, बीजगणित चलने लग गया। इसका उपसमुच्चय लिखिए। उपसमुच्चय का मतलब है कि इसका छोटा वाला भाग हमें लिखना है। तो अभी हमने परिभाषा पढ़ी है, यहाँ इसमें ये लिखना है कि रेख क्यू का स्टेट द रे ऑफ विच रेख में क्यू आर इज सबसेट, कि हमें यहाँ पे उस रे के बारे में बताना है जो क्यू आर जिसका उपसमुच्चय है। देखिए क्यू आर कहाँ से कहाँ तक है, क्यू आर। अब मुझे बताना है, आपको ये बताना है कि किसका उपसमुच्चय है। तो देखिए क्यू आर यहाँ से इधर जाने वाली किरण, आर क्यू का भी उपसमुच्चय, क्योंकि आर क्यू इस किरण आर क्यू में भी आता है, और दूसरी तरफ जाने वाली किरण जो है कहाँ से शुरू हो रही है, क्यू से लेके इस तरफ जाने वाली, उसको अपन लेंगे क्यू आर। ये दोनों का क्या है, ये उपसमुच्चय। रिपीट कर रहा हूँ, ये क्यू से लेके आर तक का ये जो है वो इस किरण जिसका नाम है आर क्यू, इसका भी उपसमुच्चय है, और क्यू से लेके आर की तरफ जाने वाली इसका भी उपसमुच्चय है। पांचवा, अभी हमें ऐसे विपरीत किरणों के नाम लिखना है जिसका अंत बिंदु या जिसका आरंभ बिंदु आर है। ऐसे किरण का नाम लिखना है जिसका आरंभ बिंदु आर है। आसानी से आप बोल सकते हैं, किरण इस तरफ जाने वाली का नाम है आर क्यू और इसका तरफ जाने वाली है आर टी, जिसका आरंभ बिंदु आर है। विपरीत किरण, विपरीत किरण का नाम लिखना है। तो विपरीत किरण कौन सी है, किरणें मिलती दो किरणों से, किरण आर क्यू तथा किरण आर टी। आर क्यू और आर टी में कौन सा बिंदु सामान्य है, बिंदु आर यहाँ पे कॉमन या सामान्य बिंदु है। अब आपको लिखना है कि एस का कौन सा सामान्य है, तो ये आपको मैं कार्य दे रहा हूँ, ये मैं सिखाऊंगा नहीं, आपने लिखना है। एस कौन से दो किरणों के आरंभ बिंदु है, इस तरफ जाएंगे तो एस क्यू और इस तरफ जाएंगे तो एस टी। जैसे मैंने आर का बताया, आर क्यू आर टी में आर सामान्य है, वैसे एस किसके लिए सामान्य है,
एस जो है सामान्य बिंदु है एस क्यू, किरण एस क्यू और किरण पी एस। अगर आपने किरण शब्द नहीं लिखा तो पूरा जीरो हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि एस पी, किरण एस पी की तरफ से शुरू हुई, एस से पी की दिशा में जाना है, ये एस से और ये किरण हो गई, तथा एस टी, एस से लेके इस तरफ जा रही है, एस से लेके टी, ये बात एस टी। एक एस पी, एस से शुरू होकर पी की दिशा में मतलब दाहिनी तरफ जा रही है, एस से शुरू होकर टी की दिशा में जो बाईं तरफ जा रही है, और इनका प्रतिच्छेदन बिंदु अपने को देखना। तो दोनों में प्रतिच्छेदन का मतलब मैंने बताया सामान्य भाग, इन दोनों में क्या भाग सामान्य है, सिर्फ एस, अर्थात उत्तर क्या आएगा, सिर्फ आएगा इसमें बिंदु एस, बिंदु एस। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर इस 7 सवाल इस आकृति के आधार पर बताया। इन सब की आकृतियाँ आपने बनानी है और उत्तर प्रश्न लिखकर नीचे लिखते जाने हैं। सभी आकृति पेंसिल से बनाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर आज हमने जो भाग सीखा हुआ है कि परिभाषाएं भी सीखी और प्रश्न संग्रह 1.2 के बाकी के सवाल भी आपने पूरे करने हैं। तो होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.2 में मैंने जो सिखाए सवाल है उनको छोड़ के, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ये आपने अपनी कॉपी के अंदर करने। अगर नहीं आते तो आपने पूछने। तो फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं, अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, कोरोना से सुरक्षित रहो। और ये सब जो बातें मैंने सिखाई उसे बार बार वीडियो को देखकर दोहराओ। थैंक यू, गॉड ब्लेस।